इंसानियत का बड़ा संदेश दे दिया। घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और बीच बीच में बहती ठंडी हवा। उसी जंगल के किनारे एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसका जीवन बहुत सरल था। एक छोटी सी कुटिया, पास में जल का एक घड़ा और दिन भर ध्यान भजन। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेजी से चमक रहा था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। साधु ध्यान में बैठा था, तभी उसे किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और ध्यान से सुना। आवाज पास ही से आ रही थी। साधु तुरंत उठा और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और होंठ सूख चुके थे। वो बहुत परेशान लग रही थी। साधु ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम यहां अकेली कैसे आ गई? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, बहुत देर से भटक रही हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिला। साधु ने बिना देर किए उसे अपने कुटिया की ओर ले गया। उसने अपने घड़े से ठंडा पानी निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने धीरे धीरे पानी पिया और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। उसकी सूखी आंखों में फिर से चमक लौट आई। साधु ने उसे फल भी दिए और थोड़ी देर आराम करने को कहा। जब लड़की को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, तब उसने अपनी कहानी बताई। वो अपने परिवार के साथ पास के गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में भटक गई और जंगल में आ गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। थोड़ी देर बाद जब धूप कम हुई, साधु लड़की को जंगल के बाहर तक लेकर गया और सही रास्ता समझाया। जाते समय लड़की की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, इंसान का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। आज तुम्हें जरूरत थी, कल किसी और को होगी। अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करे तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। लड़की अपने रास्ते चली गई और साधु वापस अपनी कुटिया में लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, क्योंकि उसने सिर्फ किसी की प्यास ही नहीं बुझाई थी, बल्कि इंसानियत का फर्ज भी निभाया था। कहानी की सीख, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। छोटी सी मदद भी किसी के लिए जीवन बदल सकती है।